दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, बाबा रामदेव उन्होंने जो बयान दिया कोरोना वॉरियर्स पर, डॉक्टरों पर, एलोपैथी पर, उसको लेकर कई सवाल उठे और सवाल उठना लाजमी था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आयुर्वेदा को नहीं मानते हैं। बिल्कुल आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन सब जो पद्धतियां हैं इनको हम मानते हैं, इनसे बेहतरीन इलाज होता है, एलोपैथी से भी होता है। लेकिन बिल्कुल एलोपैथी को लेकर सवाल उठते रहते हैं, यह भी बात सही है। लेकिन बाबा रामदेव के जो बयान हैं, बाबा रामदेव ने जो बातें कही है, उसको लेकर अब काफी सवाल उठने लगे हैं। आईएमए ने तो जो है बाबा को नोटिस भी दिया और यह भी कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ जो है वो कोरोनिल को लेकर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। अब माना कि लोग ये मांग कर रहे हैं, डॉक्टर से मांग कर रहे हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो एक पत्र लिखा गया है और मांग की गई है। लेकिन भाजपा के नेता और बाबा रामदेव का जो करीबी रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है और इसी की वजह से जो है वो उनका व्यापार जबरदस्त, जो कह सकते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है बाबा रामदेव का व्यापार, पतंजलि का व्यापार। लेकिन डॉक्टरों ने जो बातें कही है, जो डॉक्टर आज तक देश पर न्योछावर रहे हैं, और जो ये महामारी का बुरा वक्त था, तो हमने कई ऐसे डॉक्टर्स देखे, कई ऐसी नर्स देखी जो न घर जाती थी। कई नर्स और कई डॉक्टर्स ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद भी वो कोरोना वॉरियर्स बनकर काम कर रही थी। बिल्कुल डॉक्टरों की इज्जत की जानी चाहिए। और इन डॉक्टरों पर जिस तरीके से बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाए और जो बातें कही एलोपैथिक पर, उन चीजों पर, उसको लेकर सवाल उठने लगे, तो देश की जनता को भी यह लगा कि हां बिल्कुल बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात देखिए, बलिया से भाजपा के जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने तो डॉक्टरों को अब राक्षस कह दिया है, राक्षसों से डॉक्टरों की तुलना कर दी है। बिल्कुल मैं खुद यह बात कहता हूं कि माफिया लॉबी है, जो मेडिकल लॉबी है वो माफिया लॉबी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं। इन्होंने जो है वो तमाम डॉक्टरों को राक्षस बता दिया। ये भाजपा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से। में चिकित्सक राक्षस का रूप ले लिया है, जहां मृतक को भी जीवित दिखा करके पैसा लेने की परंपरा जिस देश में चलती हो, मेरे समझ से मेरे भाइयों, यदि आज के युग में इस युग में ऐसे चिकित्सकों को उस पुराने सनातन धर्म के राक्षसों से भी बदतर कहा सकता है, क्योंकि राक्षस भी पहले मार देने के बाद से फिर छोड़ देते थे। लेकिन इन मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में रख करके पैसा लेने की परंपरा यदि कोई एलोपैथ का चिकित्सक करता है तो मेरी समझ से राक्षस है, वो चिकित्सक नहीं है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि इस पार्टी के विधायक जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी? दूसरा, अगर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये जो महाशय हैं बलिया से, जो ये भाजपा के सांसद है सुरेंद्र सिंह, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर मोदी सरकार और भाजपा के अध्यक्ष अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और डॉक्टरों को गाली देने का जो बीजेपी के नेता जो काम कर रहे हैं, दबी जबान में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका मौन समर्थन हासिल है भाजपा के नेताओं को, यह इससे माना जाएगा। मुझे शर्म आती है और हर भारतीय को शर्म आ रही होगी कि ऐसे नेता को चुनकर भेजा, ऐसे नेता को विधानसभा में भेजा जो डॉक्टरों की तुलना राक्षसों से कर रहा है। आप सोचिए कि आखिरकार इस देश में यह क्या हो रहा है, यह क्या चल रहा है। नेताओं को इस वक्त क्या करना चाहिए, लेकिन नेता जो है वो इस वक्त ये बकवास की उलूल झुलूल ये बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये जो बयान भाजपा के नेता ने जो दिया है, क्या ये किसी बीजेपी के नेता के इशारे पर दिया गया है? नमस्कार, मैं निशांत वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। भारत के प्रधानमंत्री जब कोई कदम ना उठा रहे हों, भारत के गृह मंत्री जो कि रासुका लगाने के लिए जाने जाते हैं, जब वो रामदेव को बचा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से एक ही अपेक्षा है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। मैं ये चाहूँगा कि 1 जून 2021 से लेकर 6 जून 2021 तक सुबह 9 बजे 1 जून 2021 से लेकर शाम 6 बजे
6 जून 2021 तक भारत का कोई भी डॉक्टर नर्स ना तो अस्पताल जाए, ना क्लिनिक जाए, ना अपनी सेवाएं दे। हड़ताल तो वैसे भी होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री खुद कोरोना वॉरियर का साथ ना दे रहे हों, जबकि लाखों लाखों कोरोना वॉरियर इस देश को इस समय पैंडेमिक से, कोविड-19 से बचाने की कोशिश में है, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि रामदेव को अगर जेलों में डालना है तो फिर 1 जून 2021 सुबह 9 बजे से लेकर के 6 जून शाम 6 बजे तक मैं प्रार्थना करता हूं हर डॉक्टर से, हर नर्स से कि अपने काम पे स्वेच्छा से ना जाए। हमने पहले ही अपनी खबर में बताया था कि बाबा रामदेव जो बकवास कर रहे हैं, अगर देश भर के डॉक्टर जो है वो एक दिन के लिए भी साइड में अगर हट जाते हैं तो क्या बाबा रामदेव में इतनी हिम्मत है कि देश के जो महामारी से जो मरीज इस वक्त अस्पताल के बेड पर पड़े हुए हैं, क्या बाबा रामदेव आप इतना उन्हें संभाल पाएंगे? क्या बाबा रामदेव आपके पास में वो टीम है कि आप उन डॉक्टरों को संभालेंगे? मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो अब यहां पर यह देखा जाना चाहिए कि आखिरकार कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। यहां पर इस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा गया, जिन्हें हमारे देश की आर्मी ने अपने हवाई जहाज से फूल बरसाकर जिसका स्वागत किया, जिसका महिमा मंडन किया, वो इस देश के डॉक्टर्स, इस देश के कोरोना वॉरियर्स, उसको रामदेव ने क्या कहा। और अब वही वॉरियर्स जो है, जिसको हमारी सेना ने पुष्प वर्षा जिस पर की, वही डॉक्टर जो है वो बाबा रामदेव के खिलाफ अब जो है वो हड़ताल पर उतरने वाले हैं 1 जून से 6 जून तक। तो अब यह देखा जाएगा कि कौन देशभक्त डॉक्टरों का साथ देता है और कौन देशद्रोही, देश विरोधी, देश को तोड़ने वाला बाबा रामदेव का साथ देता है। यह हमें देखना होगा। दूसरा, बाबा रामदेव ने जो बातें कही उसके बाद अब जो है वो ये उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ डॉक्टरों को लेकर, एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव ने जो बयान दिया, सिर्फ यही नहीं है, सरसों के तेल में मिलावट की भी एक खबर आई और इसके आरोप में राजस्थान में बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उस कंपनी को सील कर दिया गया है। 2 कंपनी है राजस्थान में, दोनों कंपनियों को सील कर दिया है राजस्थान सरकार ने। यानी कि बाबा रामदेव ने जो कहा था कि किसी के बाप में भी ताकत नहीं है कि वो बाबा रामदेव को गिरफ्तार करे, तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बता दिया कि भाई आपको बाप तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपके लिए काफी हूं। और फौरन उन्होंने जो है वो जो सरसों के तेल की जो गड़बड़ी की खबर आई, उसके बाद में जो है वो बाबा रामदेव की पतंजलि की जो है वो 2 कंपनियों को राजस्थान में सील कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की जानी चाहिए थी। जब इतना ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ, जब देश के डॉक्टर जो है वो नाराज है बाबा के इस बयान को लेकर, बाबा नहीं वो लाला है, क्योंकि जिस तरीके से मिलीभगत करके उन्होंने जो अपना एम्पायर खड़ा किया बिजनेस का, ये सभी को पता है कि 2014 से पहले बाबा रामदेव किस तरीके से मोदी की गोद में बैठे हुए थे। ये वही रामदेव है जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल जो है वो अगर मोदी के आ जाएंगे मोदी जी, और ब्लैक मनी अगर आ जाएगा तो पेट्रोल जो है वो 40 रुपए लीटर मिलने लगेगा। आप सोचिए 2014 से आज 2021 आ गया, क्या आपको 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है? और जो बाबा रामदेव ब्लैक मनी को लेकर सवाल उठाते थे 2014 तक, अब वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनका मुंह जो है वो पैसों से भर दिया गया है। पतंजलि के बिजनेस को बढ़ाकर जो है उनका मुंह जो है वो सरकार की तरफ से भर दिया गया है। इसलिए बाबा रामदेव इन तमाम चीजों पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जो एलोपैथी पर जो डॉक्टर नाराज हैं, उनका साफ कहना है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसे में भाजपा के विधायक का ऐसा बयान तो ये काफी सवाल खड़े करता है, ये शंका पैदा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर, कि जो मामूली मामूली बातों में कार्रवाई की बात करते थे वो दोनों खामोश बैठे हैं। आप सोचिए कि बाबा रामदेव के अलावा अगर कोई और व्यक्ति होता, अगर उसने ये बयान दिया होता, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाती। जो गृह मंत्री जो अलग अलग कानून हर किसी पर थोप देने में माहिर हैं, क्या वो छोड़ देते? जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के लिए कहा गया कि उनके खिलाफ कोई बदतमीजी करता है या कुछ करता है तो उसको जो है वो उस पर पासा लगाई जाए, तो क्या बाबा रामदेव पर भी पासा नहीं लगनी चाहिए? डॉक्टर एसोसिएशन ने तो यह भी कहा है कि जो हमने बताया कि डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा है कि बाबा रामदेव पर तो देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए।
और बिल्कुल क्या जाना चाहिए। और दूसरी कुछ खबर इस तरह की भी आ रही है कि बाबा रामदेव के जो सहयोगी हैं बालकृष्णन, उनका पासपोर्ट फर्जी है, यानी कि उन्होंने जो है वो गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल किया है। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही है, इस पर हम अगली खबर में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी देश लाइव को और सहल कुरैशी ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।